हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग अलजेब्रा ऑफ सेट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अलजेब्रा ऑफ सेट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दो टाइप्स के लॉज होते हैं, एक होता है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और दूसरा होता है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इस लॉ को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो मान ली 3 सेट ए बी सी लिया, जिसमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ऐसा आपको रिटन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मल्टीप्लिकेशंस करते हैं क्वाइट सिमिलर टू वैसा ही है। तो पहले इस यूनियन किसके साथ करेंगे, बी के साथ। तो यहाँ पे ए यूनियन बी है और यहाँ इंटरसेक्शन है, तो आप इंटरसेक्शन के साइन देंगे और फिर किसके साथ यूनियन करेंगे, सी के साथ। तो ये होगा ए यूनियन सी। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सपोज आप ऐसा सोचो ना, x इंटू वाई प्लस जेड, अगर ऐसा कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो पहले क्या होगा, x इंटू वाई होगा और यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, x इंटू जेड। ऐसा ही लिखते हैं ना, वो क्वाइट सिमिलर टू दिस वन। तो याद करना बहुत सिंपल है। दूसरा जो है, तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, सेकेंड लॉ हम लोग लिखते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का सेकेंड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, तो सेम जैसे ऊपर में लिखे थे, पहले इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे, बी के साथ करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे और यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ यूनियन डालना है और फिर इसके साथ तो ए इंटरसेक्शन सी करेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बोलेंगे इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, तो ये दो लॉज हम लोग को पढ़ना है। अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे कि प्रूफ कैसे करते हैं। तो प्रूफ के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम लोग जब भी सेट्स में प्रूफ करते हैं, दो चीज़ इक्वल करना होता है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको पहले प्रूविंग का मैं मेथड बता देता हूँ कि कैसे प्रूफ करना है। तो सपोज़ अगर हम लोग ए इक्वल टू बी अगर प्रूफ करना है, ठीक है, एज फॉर एग्जांपल प्रूविंग कैसे करेंगे, तो अगर ए को इक्वल टू बी करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वल होने के लिए मैंने कंडीशन बताया था कि ये प्रूफ करना पड़ेगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और दूसरा क्या प्रूफ करना पड़ेगा, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर ये दोनों कंडीशन को होल्ड करेगा तभी ये दोनों क्या होगा, ए बी इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक आर्बिट्री वेरिएबल चूज़ करते हैं, x इज़ ए एलिमेंट ऑफ ए, और इसको सिंप्लीफाई करके कोशिश करते हैं कि x इज़ आल्सो एलिमेंट ऑफ क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। ठीक है, उस तरह से सेकंड में अगर हम लोग यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ b लेंगे और हम लोग वेरीफाई करके रूल लगा के जो भी कंसेप्ट है यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, y इज आल्सो एलिमेंट ऑफ ए प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इज ए एलिमेंट ऑफ, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा a इज ए एलिमेंट ऑफ b हो जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा b इज ए सबसेट ऑफ a और a इज ए सबसेट ऑफ b। देन हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को रेफरेंस डालकर हम लोग लिख सकते हैं कि a इक्वल टू बी। तो ये प्रोसीजर मैंने तो इसके लिए लिखा है। अब जो भी इक्वल करना है, जो भी प्रूफ करना है आपको सेट थ्योरी में, आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को सबसेट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा। अगर सबसेट होगा तभी दोनों एक आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स जैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको देखते हैं हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि ये प्रोसीजर को हम लोग ऐसे फॉलो करेंगे। तो पहला प्रूफ हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, यहाँ से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट x इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन c। ये ऐसा हम लोगों ने एज्यूम किया कि x कोई आर्बिट्री इसका एलिमेंट है, इस सेट का, दिस पार्ट का, RHS का। ठीक है, अब यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब एक ध्यान रखना, यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है
एंड, ठीक है। तो जहाँ पे यूनियन है उसका मतलब और होगा, और जहाँ पे इंटरसेक्शन है उसका मतलब क्या होगा, एंड होगा। तो इट मीन्स x इज़ ए एलिमेंट ऑफ, अगर हम लोग यूनियन का डिफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो x इज़ ए एलिमेंट ऑफ a और x इज़ ए एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन c, वी कैन राइट। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। x इज़ ए एलिमेंट ऑफ a और यहाँ पे ब्रैकेट आ रहा है, इंटरसेक्शन है तो x इज़ ए एलिमेंट ऑफ b एंड x इज़ ए एलिमेंट ऑफ c, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखो x इज़ ए एलिमेंट ऑफ a और हम लोग लिख सकते हैं x इज़ ए एलिमेंट ऑफ b एंड x इज़ ए एलिमेंट ऑफ a। जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो वैसा ही हम लोग ये मल्टीप्लिकेशंस वाला ही जैसा ही हम लोग को सोचना है, थिंक करना है कि जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे ही हम लोग पहले इसके साथ और करना है, फिर इसके साथ और करना है, और बीच में क्या डाल देना है, एंड लगाना है, ठीक है। तो x इज़ ए एलिमेंट ऑफ a और, तो यहाँ पे और x इज़ ए एलिमेंट ऑफ c, ठीक है। अब वहाँ पे जो साइन यूज़ किए वो साइन यूज़ करेंगे। तो x इज़ ए एलिमेंट ऑफ, क्या होगा, देखो x इज़ ए एलिमेंट ऑफ, ये और साइन से अटैच है, इसका भी एलिमेंट है, तो x इज़ एलिमेंट ऑफ a यूनियन b होगा, ठीक है। और एंड x इज़ एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे और है तो a यूनियन क्या हो जाएगा, c, और किस जगह पे हम लोगों ने यूनियन साइन इंट्रोड्यूस किया है। अब ये एंड साइन का हटाना है तो दोनों को कॉमन लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, x इज़ एलिमेंट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन, क्योंकि एंड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंटरसेक्शन, तो a यूनियन c हो गया, ठीक है। तो इट मीन्स x जो है इसका भी एलिमेंट है और x इसका भी एलिमेंट है, तो ये इसका इम्प्लाइज डैट, यहाँ से इम्प्लाइज डैट a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। इसको इक्वेशन 1 बना लें, ठीक है। तो ये पहला हो गया एक साइड में, तो एक तो हो गया। अब दूसरा हम लोग सेकेंड पार्ट हम लोग प्रूफ करें। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करें, तो लेट y, अब RHS से RHS को लेना है और LHS को उसका सबसेट बनाना है, LHS का सबसेट बनाना है। तो x इज एलिमेंट ऑफ ले लेते हैं a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, ठीक है, ऐसा लिखेंगे हम लोग। तो इसका इम्प्लाइज x इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b, और यूनियन है तो उसके जगह पे एंड लिखेंगे, y इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन c, ऐसा। अब यहाँ पे y जो है इज एलिमेंट ऑफ a और y इज एलिमेंट ऑफ b एंड y इज एलिमेंट ऑफ a और y इज एलिमेंट ऑफ c, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे कॉमन निकालते हैं, जैसे y इज एलिमेंट ऑफ a, यहाँ पे भी y, तो हम लोग y इज एलिमेंट ऑफ a ले लिया और यहाँ पे क्या लिखेंगे, और, ठीक है, और दोनों में कॉमन है, y इज एलिमेंट ऑफ b एंड y इज एलिमेंट ऑफ c, ऐसा लिखोगे। तो इम्प्लाइज दैट y इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन y इज एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन c, ठीक है। y कॉमन देख लेते हैं, यहाँ पे और रहने दो अभी। तो अब हम लोग लिखेंगे y इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन y इज एलिमेंट b इंटरसेक्शन c, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से लिख सकते हो a यूनियन b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c is a subset of a यूनियन b इंटरसेक्शन c, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 में एक दूसरे का सबसेट है, देयरफॉर, ठीक है, अगर एक दूसरे का सबसेट है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है,
तो फिर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो इतना करना है प्रूफ। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में क्या होता है कि एक प्रूफ करना है, दूसरा क्या सिमिलरली करके आपको उसका सबसेट लिख देता है, तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव में तो ऐसा कभी आएगा नहीं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा, तो आपको समझना है कि प्रूफ करने आना चाहिए कि कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा हम लोग और एनालिसिस करते हैं। अगर हम लोग इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, तो अगर वेन डायग्राम से अगर इसको बनाना चाहते हो, तो एक वेन डायग्राम हम लोगों ने लिया। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट कंसिडर किया और तीनों सेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट, ऐसा 3 सेट बना लिया ए। ठीक है, और मुझे पहले कलर कर लेना है, मान लिया LHS से हम लोग कर रहे हैं, LHS से एक बार करेंगे, एक बार फिर RHS से करेंगे। तो LHS में हम लोग कर रहे हैं कि पहले ब्रैकेट का काम देखेंगे, A इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन C का मतलब क्या हुआ, सपोज इसको हम लोग पहले सेट का नेमिंग कर लेते हैं, A है, ये B है और ये C है। तो A इंटरसेक्शन C का मतलब क्या हुआ, ये दिस पार्ट, A इंटरसेक्शन C का मतलब दिस पार्ट। ठीक है, दोनों का कॉमन, तो ये पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, B इंटरसेक्शन C को पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उसको यूनियन किसके साथ करना है, A के साथ यूनियन करना है। तो A वाला पार्ट कौन सा है, तो A वाला पार्ट आपका ये है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट, तो जितना सैडेड रीजन दिख रहा है, ठीक है, जितना सैडेड रीजन दिख रहा है वो हमारा जो होगा A यूनियन B। ठीक है, तो ये जो सैडेड रीजन दिख रहा है वो आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग RHS से देखते हैं, RHS में क्या होता है, RHS से करने की कोशिश करें, तो RHS से अगर बनाओगे तो ए बी और ये क्या हो गया, C हो गया। तो RHS से अगर करना चाह रहे हैं तो हमारा जो होगा, पहले E यूनियन B देखते हैं। तो A यूनियन B कौन सा होगा, A यूनियन B का मतलब हो गया आपका दिस पार्ट कंप्लीटली, और A इंटरसेक्शन C का मतलब हो गया A यूनियन C का मतलब ये हो गया। ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब, दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब कौन सा हुआ, जिसमें ब्लू और रेड दोनों दिख रहा हो। तो ब्लू और रेड वाला पोर्शन कौन सा दिख रहा है, ये वाला पोर्शन में ब्लू एंड रेड दिख रहा है, और दिस रीजन में ब्लू एंड रेड दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट रीजन आपको दिखेगा, कॉमन जो होगा वो कॉमन वाला रीजन, ये वाला रीजन कॉमन दिख रहा है। तो दोनों का डायग्राम क्या है, दोनों डायग्राम क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेन डायग्राम से डिस्कस कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल लेके भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो ये वेन डायग्राम से हो गया। अब एक एग्जांपल लेके हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं सेट। एज फॉर एग्जाम्पल सेट ए में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4। सेट बी में एलिमेंट ले लेते हैं 1 3 5 7। और सेट सी में एलिमेंट ले लेते हैं 2 3 4 5। ठीक है,
तो 3 सेट हम लोगों ने रैंडमली मैंने पिकअप किया है। अब यहाँ पे LHS हम लोग देखेंगे LHS में क्या होगा और RHS क्या होगा, ठीक है। तो पहले LHS चेक करते हैं। LHS में तो LHS क्या है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि पहले इसका हम लोग B यूनियन C निकालते हैं। तो B इंटरसेक्शन C निकालते हैं। तो B इंटरसेक्शन C निकालोगे तो B इंटरसेक्शन C में कॉमन क्या है, B एंड C में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है और 5 कॉमन दिख रहा है। तो ये 3 कॉमा क्या हो गया आपका 5 हो गया। अब यूनियन करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि इसका सारा का सारा एलिमेंट लिखना है। तो A का सारा एलिमेंट कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें से देख लो ना, कॉमन वाला नहीं लिखना है, तो 3 ऑलरेडी रिटन है, तो सिर्फ क्या लिखेंगे 5, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिजल्ट LHS का। अब यहाँ से हम लोग RHS चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, RHS चेक करेंगे। इक्वेशन 1, तो RHS में आपको क्या गिवन है, तो RHS में दिया हुआ है ये यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ऐसा गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे A यूनियन B पहले फाइंड करते हैं। तो A यूनियन B क्या है, तो A यूनियन B का मतलब A का पहले सारा का सारा एलिमेंट राइट डाउन करो, 1 2 3 4, ठीक है। और B का एलिमेंट जो मिसिंग है, जो अवेलेबल है, उसको नहीं लिखना है। तो 1 ऑलरेडी रिटर्न है, 3 रिटर्न है, 5 नहीं रिटर्न है, 7 नहीं रिटर्न है, तो इसको राइट डाउन कर दिया। फिर आपको निकालना है A यूनियन C फाइंड किया। तो A यूनियन C का मतलब A का पहले सारा एलिमेंट लिखो, 1 2 3 4, और C का एलिमेंट क्या है, तो C का एलिमेंट 2 है, 2 ऑलरेडी रिटर्न है, 3 ऑलरेडी रिटर्न है, 4 ऑलरेडी रिटर्न है, तो सिर्फ 5 होगा इसमें। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या ले रहे हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में जो कॉमन दिख रहा है, देखो 1 है, तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो ये दिख रहा है कॉमन। तो यहाँ से राइट डाउन कर लो, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल था, देखो इक्वेशन 2, तो यहाँ से LHS जो हो गया वो RHS के इक्वल हो गया और यहाँ से प्रूफ हो गया। तो जो पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। यूनियन पहले है तो यूनियन पहले बोलेंगे, और किस पे है, इंटरसेक्शन पे, तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम लोग बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जो सेकंड है वो है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं सेकंड, A इंटरसेक्शन, वहाँ यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, और B यूनियन C 3 सेट पे है। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसा ही करेंगे। तो A का इंटरसेक्शन किसके साथ होगा, B के साथ होगा, बीच में यूनियन आएगा, और हमारा A इंटरसेक्शन C होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग चलिए पहले प्रूफ देखेंगे, प्रूफ कैसे करना है। तो यहाँ से देखो प्रूफ करने के लिए मैंने बताया है कि कैसे करना है, इसको इसके सबसेट बनाना, फिर इसको इसके सबसेट बनाना है। तो उसके लिए हम लोग पहले एक आर्बिट्री कोई एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो X इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ऐसा कंसीडर किया, ठीक है। तो हम लोग ने पहले डिस्कस किया है कि इंटरसेक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं, एंड, और यूनियन को हम लोग और बोलते हैं, ठीक है। तो X इज एलिमेंट ऑफ A, और यहाँ पे एंड X इज एलिमेंट ऑफ B यूनियन C, ऐसा राइट करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लो X इज एलिमेंट ऑफ A एंड, और यूनियन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, X इज एलिमेंट ऑफ B, और यूनियन की जगह पे और X इज एलिमेंट ऑफ C।
जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे ही इसको भी हम लोग उसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। तो x इज़ एलिमेंट ऑफ a एंड x इज़ एलिमेंट ऑफ b, ठीक है। पहले इसके साथ, फिर यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, और है तो और मेंशन कर लो, और x इज़ एलिमेंट ऑफ a एंड x इज़ एलिमेंट ऑफ c, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग साइन को हम लोग x इज़ एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, और x इज़ एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन c, ठीक है। यहाँ पे b और यहाँ पे c। अब यहाँ और हटाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इज़ एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, और को हम लोग यूनियन में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, a इंटरसेक्शन c, ठीक है। तो ये x जो है वो इसका एलिमेंट है और x इसका भी एलिमेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। इक्वेशन नंबर इसको हम लोगों ने 1 बना लिया, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड वाला में हम लोग देखेंगे। तो लेट y इज ए एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, ऐसा कंसिडर किया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हो y इज़ एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, और यूनियन है तो उसके जगह पे और लिखेंगे y इज़ एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन c। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो एंड लिखेंगे x इज़ एलिमेंट ऑफ a एंड y इज़ एलिमेंट ऑफ a एंड y इज़ एलिमेंट ऑफ b, और y इज़ एलिमेंट ऑफ a एंड y इज़ एलिमेंट ऑफ c, ठीक है। अब यहाँ y इज़ एलिमेंट ऑफ a कॉमन है, हमको टारगेट उसके अकॉर्डिंग करना है, तो यहाँ पे हम लोग अपन क्या लिखेंगे, y इज़ एलिमेंट ऑफ a एंड y इज़ एलिमेंट ऑफ b, और y इज़ एलिमेंट ऑफ c, ऐसा मेंशन कर लो। तो यहाँ पे अब हम लोग y इज़ एलिमेंट ऑफ a एंड y इज़ एलिमेंट ऑफ b यूनियन c राइट डाउन, ऐसा करेंगे। तो y इज़ एलिमेंट ऑफ a एंड है तो इंटरसेक्शन b यूनियन c, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से, ठीक है, दोनों एक दूसरे का सबसेट है तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम लोग इंटरसेक्शन ओवर यूनियन देखेंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग थोड़ा वेन डायग्राम से देखते हैं कि वेन डायग्राम में कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो वेन डायग्राम के लिए हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग दोनों को वेरीफाई करने की कोशिश करें। तो वेन डायग्राम में हम लोग एक यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग रेक्टेंगुलर लेते हैं और 3 सेट है, ठीक है। तो मान लीजिए LHS से हम लोग पहले LHS वाला इसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। LHS में क्या दे रखा है, तो पहले A यूनियन C लेते हैं, जो ब्रैकेट वाला है उसको पहले हम लोग करेंगे। तो आपको लिख लो A यूनियन C का हम लोग कैसा होगा। तो मान लीजिए सपोज इस सेट को A मान लेते हैं, ये B है और ये C है। तो B यूनियन C का मतलब B का सारा एलिमेंट और वो A का भी सारा का सारा एलिमेंट। तो ये वाला पार्ट हो गया। और इंटरसेक्शन करना है A के साथ। इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, A के साथ। तो A और ग्रीन वाला जो पार्ट है उसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो ये कॉमन दिख रहा है। इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन दिखेगा, वो है पार्ट है, ठीक है। तो ये पार्ट कॉमन है जिसमें दोनों दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको रिप्रेजेंट
करेगा। दिस पार्ट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। और जो ग्रीन वाला है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ग्रीन वाला है वो बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये LHS है। वो RHS से हम लोग देखते हैं, दोनों को इक्वल करते हैं, देखो कैसे आता है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक वेन डायग्राम बना लिया, 3 सेट ले लिया, इसमें भी हम लोग 3 सेट कंसिडर करेंगे, सेट A B एंड C। ये यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे, और ये RHS से हम लोग देख रहे हैं। तो RHS में ये वाला पार्ट RHS है। तो पहले हम लोग देखेंगे इसमें A इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन C, मान ली पहले सेट का नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। ये A है, ये B है, C है। तो A और B में कॉमन क्या है, A एंड B में कॉमन वाला पार्ट कौन सा है, ये पार्ट। तो ये पार्ट कौन सा कहलाएगा, A इंटरसेक्शन B। दूसरा जो है हमारा B A इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन C वाला पार्ट कौन सा है, ठीक है, ये वाला पार्ट को A इंटरसेक्शन C बोले। और ये दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब क्या होगा, जो दोनों को कंसीडर करना है। तो ये दोनों को कंसीडर कर लेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पूरा पार्ट। तो वहाँ पे भी यही पार्ट दिख रहा था, यहाँ पे भी। तो ये आपको दिखेगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो हम लोग इस टाइप से, हम लोग दोनों इक्वल है, तो दोनों अलग अलग तरीके से, थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है, बट रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट इस पर कुछ एग्जांपल कर लेते हैं अपन। एग्जांपल लेते हैं, मान लिया 3 सेट लिया है। सेट A इज इक्वल टू हम लोग ले रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। सेट B कंसीडर कर लेते हैं 1 3 5 7, और सेट C में है 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहले तो हम लोग को इंटरसेक्शन देखना है। तो LHS से हम लोग देखते हैं। LHS में हम लोग देखेंगे तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ठीक है। तो पहले हम लोग B यूनियन C देखेंगे। तो B यूनियन C में क्या है, तो यूनियन का मतलब B का सारा एलिमेंट पहले राइट डाउन कर लो, 1 3 5 7। और C का देखो कुछ एलिमेंट कॉमन है तो वो नहीं लिखना है, 2 लिखना है, 3 ऑलरेडी रिटर्न है नहीं लिखेंगे, 4 राइट करना है, 5 ऑलरेडी रिटर्न है तो 6, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C देखना है। तो A के साथ इंटरसेक्शन करना है दिस सेट को। तो यहाँ पे देखो A में एलिमेंट है जो कॉमन एलिमेंट है, 1 1 लिख दिए, 3 3 दोनों में कॉमन है, 3 लिख लो, 2 भी है ना, यहाँ पे देखो 2 भी है, 2 यहाँ पे भी है तो 2 लिख सकते हैं, 2 लिख लिया। 4 है, 4 यहाँ पे भी है तो 4 अपन लिख दिए। 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे, 5 डॉट का। तो 1 2 3 4 5 ये आ रहा है आपका इसका रिजल्ट। RHS से देखते हैं। तो RHS में है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, A इंटरसेक्शन B निकालते हैं। तो A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हुआ कि A और B में कॉमन कौन कौन सा है। तो 1 कॉमन है तो 1 लिख लो, 3 कॉमन है 3 लिख लिया, और यहाँ 5 कॉमन है तो 5 लिख लिया। अब उसके बाद हम लोग A इंटरसेक्शन C निकालेंगे। तो A इंटरसेक्शन C में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, तो यहाँ से देखो C वाला कॉमन कौन कौन सा है। तो C में हम लोग देखो 2 है तो 2 राइट कर दिया, 3 है 3 लिख लिया, 4
एंड 5 है तो 5, ठीक है। तो ये हो गया A इंटरसेक्शन C हो गया। अब यहाँ पे A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन दोनों का पहले A का एलिमेंट लिख लेते हैं 1 3 5, फिर इसका एलिमेंट लिख रहे हैं तो 2 लिख लेंगे, 3 ऑलरेडी रिटर्न है नहीं लिखेंगे, 4 5 ऑलरेडी रिटर्न है, तो ये आ रहा है। तो यहाँ से देखो ये रिजल्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। तो दोनों इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल जो एग्जाम्पल लेके भी आप रिज़ल्ट को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। आपके बुक्स में जो NCERT में बहुत सारे एग्जाम्पल के बेस पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करने के लिए बोला गया है, तो आप इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशंस भी हम लोग कुछ आगे देखेंगे।